नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 30 दिसंबर यानी कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या को किले की तरह पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। सीएम योगी ने खुद अयोध्या पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के साथ ही साथ रामनगरी के मुख्य मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था भी उन्होंने वहां पर देखी और फिलहाल अब वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और जायजा लिया कल पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के कार्यक्रम को लेकर। यहाँ पे 90% काम हो गया है। 10% अभी रह गया, मतलब आज हो जाएगा सब। 40-45 हजार प्लास्टिक कुर्सियाँ लगी है। VIP वाला 2-3 हजार। काम इसमें कम से कम 250-300 लोग। ये चल रहा है 23 तारीख से, लगभग पूरा हो गया है। आज खत्म हो जाएगा सब। वहीं इसी बीच न्यूज इंडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या पहुंचने वाले साधु संतों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। इस टेंट सिटी में साधु संतों के ठहरने के लिए फ्री में व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही फ्री में खाने की व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या सजकर तैयार है, आगंतुकों का इंतजार है, लेकिन मौसम की भी मार है। जी हाँ, मौसम ने करवट ली है, अंगड़ाई ली है और कोहरा, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो साधु सन्यासी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले हैं, 4000 के करीब इनकी तादाद है, वो रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? तो इसका जवाब है ये टेंट सिटी, जिनके दरवाजे आप मेरे पीछे देख पाएंगे। ये टेंट सिटी इस बात का जवाब है कि जहां पर वो तमाम साधु सन्यासी जो यहां पर पहुंचेंगे, अयोध्या धाम रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, यहीं पर रुकने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए टेंट सिटी डेवलप की गई है। लगभग 45 एकड़ के क्षेत्र में टेंट सिटी बनाई गई है। इस टेंट सिटी की खासियत क्या है? एक एक कमरा जिसमें अटैच्ड वॉशरूम होगा, साथ में 3 बेड, यानी कि 3 जो भी लोग आएंगे वो 3 लोग एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं। ये अभी तीर्थ क्षेत्रपुरम अपने पूरा जो क्षेत्र है 45 एकड़ का है। तो यहाँ पर हमने 6 नगर बनाए हैं और इन 6 नगरों में अलग अलग से 6 भोजनालय बनाए हैं। 6 भोजनालय, उसी के साथ में जो दैनिक दिनचर्या में जो रहता है वो सब उस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की हैं। तो प्रारंभ में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो है उसके लिए पहले संत आएंगे यहाँ। तो संतों के आवास की दृष्टि से हमने यहाँ कमरे बनाए हैं। ये तो भगवा कलर का इस्तेमाल किया गया है ताकि उनकी जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, वो बनी रहे और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का जो आभास है वो इस कमरे से साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। ये एक सैंपल रूम रेडी हो चुका है। 22 तारीख तक का इसी तरीके से लगभग 1400 से ज्यादा कमरे रेडी हो रहे हैं। 3 नगर, 3 ब्लॉक्स में इनको डिवाइड किया गया है। सर देखिए, ये मैं रूम्स देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से ये रूम्स अभी खैर बहुत ज़्यादा फाइनल स्टेज में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियर हो गया है कि किस तरीके से रूम्स रहने वाले हैं और किस तरीके से अब अलॉट किस तरीके से किया जाएगा। जैसे होटल्स में हम नॉर्मल व्यवस्था देखते हैं कि रूम नंबर्स अलॉट होते हैं, फिर उनमें ये पता रहता है कि भाई ये 3 लोग इसमें रह रहे हैं। क्या इसके लिए भी किसी तरह का कुछ सिस्टम आपकी तरफ से प्रिपेयर किया गया है? क्योंकि आप बता रहे थे अभी कि कुछ मैपिंग भी की गई है। जिनको हमने यहाँ पर निमंत्रण दिया है संतों को, तो जिन संतों को निमंत्रित किया है उनकी सूची है और सूची के अनुसार फिर हम और ये कमरों पर भी ऐसे नंबर डाल देंगे। अभी वो सब अपनी सूची, कमरा नंबर, मैप, पूरा एक चार्ट, इस पूरे जो तीर्थ क्षेत्रपुरम है इसका पूरा एक चार्ट हमने बना दिया है। वो सब व्यवस्था उनकी हो जाएगी। वो गेट पर ही स्वागत कक्ष होगा, वो स्वागत कक्ष से जैसे एंट्री करेंगे वहीं पर उनको और बता दिया जाएगा आपको किस कक्ष में जाना है। और वहाँ से आयु के भी संत रहते हैं, तो किसी को चलने में और उसमें असुविधा होती है, तो वहाँ हम ई रिक्शा जो चलते हैं उनकी भी व्यवस्था रखेंगे जो वहाँ उनको कमरे तक पहुँचा कर आएँ।
क्योंकि 45 एकर्स का ये पूरा एरिया है, तो हो सकता है कि जहाँ पर उनको रूम अलॉट हो उसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो, इस हिसाब से व्यवस्था की गई। ई रिक्शा की व्यवस्था है, दूरी काफ़ी है। एक बार वहाँ हम अपना जो कार्यालय वहाँ से लेकर पूरा राउंड लगा कर आते हैं तो लगभग 3000 साढ़े 3000 कदम हो जाता है, ऐसा है। फिर यहाँ नेटवर्क की भी एक समस्या रहेगी कि अब जहाँ थोड़ा अधिक संख्या रहेगी तो नेटवर्क की भी समस्या रहने वाली है। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे BSNL है, जियो है और एयरटेल है, इनको भी थोड़ा आग्रह किया है कि एक अपना एक आध टावर यहाँ लगाएं। जैसे BSNL का ये अभी लग गया है, बाकी अभी आने वाले हैं, अभी आए थे जियो वाले भी, ये सब देख गए हैं। ये सामने काउंटर देख रही हैं आप, ये जो सामने काउंटर है इस पर हम पूरे दिन निःशुल्क चाय मिलेगी, भोजन है, आवास है। यहाँ हम एक व्यक्ति को क्या सुविधा दे सकते हैं, उसको छाया और थोड़ा भूख की व्यवस्था है तो यानी भोजन, ये हम सब व्यवस्थाएं यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लाइटिंग के लिए मैं देख पा रही थी कि थोड़े से सोलर पैनल्स का भी यूज़ किया गया है ताकि सोलर लाइट्स को हम यूटिलाइज कर सकें। देखिए उस साइड में इस तरीके के सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ सोच रही, इसको भी थोड़ा सा बताइएगा। एक सोलर पैनल, इसलिए ऊर्जा, एक स्वाभाविक ऊर्जा जहाँ से मिल सकती है वो हमने इसको पर सुविधा हो जाए, व्यवस्था हो जाए, वो भी करने का प्रयास किया है। और आजकल देश में सोलर की तरफ शासन प्रशासन सरकारों का भी ध्यान है और अपना भी थोड़ा ये व्यवस्था हो जाए, ये भी हमने किया है। तो ये है टेंट सिटी, जिसमें आप अगर अयोध्या आ रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। फिलहाल फरवरी तक के लिए ही वैलिडाइजेशन है, लेकिन उसके बाद भी ये टेंट सिटी संचालित तो हो सकती है। लेकिन फरवरी तक अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप टेंट सिटी का रुख ज़रूर कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क स्टे है और साथ साथ ही निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए की गई है। साथ में सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी रामपथ पर भव्य रोड शो भी करेंगे, जिसको फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने इसका भी जायजा लिया, वो भी आप देखिए। सजी है राम की नगरी अयोध्या, राम आएंगे, लेकिन राम से पहले भगवान श्री राम के भक्त मोदी आ रहे हैं। तो उस यात्रा को हम आपको दिखा रहे हैं जिस रास्ते पर मोदी चलने वाले हैं। लता मंगेशकर चौक का नज़ारा देखिए, पीछे कितनी खूबसूरती से लता मंगेशकर चौक को सजाया गया है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं धर्म पथ से राम पथ की तरफ, और राम पथ को भी उतनी ही खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है। सुरक्षा के भी देखिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था है, हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था, जिसमें सुरक्षा भी है, साज सज्जा भी है, संस्कृति भी है। और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री के सामने अद्भुत, अलौकिक, दिव्यतम राजधानी, धार्मिक राजधानी अयोध्या की छटा को रखने की, पेश करने की ये अप्रतिम कोशिश हो रही है। और उस कोशिश के लिए देखिए किस तरीके से सड़कों को सजाया गया है, स्वागत द्वार बनाए गए हैं, फूलों से पूरी अयोध्या सजी हुई है। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के भी खास इंतजामात, और किनारे किनारे आप रेलिंग भी देखते जाएंगे। बताया जा रहा है कि 500 कुंटल के करीब फूल जो हैं लाए गए हैं सजाने के लिए, और इन फूलों से ही अयोध्या को सजाया गया है। स्वागत गेट भी देखते जाइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, और इसी तरीके के जो स्वागत गेट हैं वो 50 के करीब बनाए गए हैं। 50 के करीब स्वागत गेटों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। तो ये रामपथ है, ये वही रामपथ है जिस पर धर्मपथ से चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे, और यात्रा का समापन जन्मभूमि के गेट पर होने वाला है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या।